नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 10 की बायोलॉजी जीवों में जनन आज हमें आपको बताना है। वैसे ये जानना है हमको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का अर्थ ही होता है जीव, ठीक है। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, ठीक है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, जीवों में जनन की डेफिनेशन होती है, परिभाषा यह होता है कि संसार के समस्त जीवधारी अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। संसार के समस्त जीवधारियों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अब संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। पहले तो जंतु और पौधे दो हो गए। अब जंतुओं में कुछ बहुत छोटे जंतु हैं और कुछ बहुत बड़े जंतु हैं। तो इनमें भी जो छोटे जीवों हैं उनमें भी भिन्न प्रकार का जनन होता है, अर्थात वह भिन्न प्रकार से अपने अंदर से जीव, अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। बड़े जीवों में एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उसी तरह से कुछ छोटे पौधे होते हैं, उनमें भी भिन्न प्रकार से जनन होता है और यही जनन हमको पढ़ना है। तो जीवों के भिन्नता के आधार पर हम जनन को जानेंगे कि जनन कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो जनन में हम ये बताएंगे आपको कि जैसे जनन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं बच्चे, वेजिटेटिव का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। वनस्पतियों में जो जनन होता है कैसे होता है वेजिटेटिव में। जैसे अब एग्जांपल पहले हम बता रहे हैं, जैसे हम आलू की खेती करते हैं तो आलू को काट देते हैं, काट काट कर अलग अलग खंडों में और बोते हैं और उस खंड से एक नया पौधा ग्रो करता है और उस पौधे में कई 2, 4, 10 आलू के फिर आलू तैयार होता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यानी इसको कहेंगे हम कायिक जनन। दूसरी चीज जैसे गन्ना है, गन्ने का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, वेजिटेटिव का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। गन्ना को हम क्या करते हैं, काट काट करके और जमीन में दबा देते हैं। प्रत्येक खंड से एक नए गन्ने के पौधे का ग्रोथ होता है और वह आगे चल करके फिर एक नया गन्ना तैयार होता है। तो ये क्या है, मतलब छोटे जीवों में जो वेजिटेटिव है, कायिक जनन है, इस तरह की जो प्रजनन क्रियाएं करते हैं, यानी उस जीव के शरीर ही टूट कर या तो प्रकृति के द्वारा टूट जाते हों या मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उसे खंडित करके जमीन में दबाता है और नए पौधे जब ग्रोथ करते हैं वो होता है वेजिटेटिव प्रजनन। अब यह वेजिटेटिव प्रजनन होता है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे गुलाब है। गुलाब को हम करते क्या है, गुलाब के पौधे की एक टहनी को काटते हैं और ले जाकर के जमीन में दबा देते हैं, वहां से वह एक नया पौधा ग्रोथ हो जाता है। ये वेजिटेटिव है। तो इसके तमाम उदाहरण हमारे जीवन में है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये देखिए, ये छोटे जीवों में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब उसमें वे जीव आते हैं जिनमें नर तथा मादा, ठीक है, नर और मादा अंग अलग अलग नहीं होते। यानी कहने का मतलब यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन जीवों में होता है जिन जीवों में नर और मादा अंग का विकास नहीं होता, उन जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम बताएंगे आपको, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है। उन जीवों में जो जनन होता है
वो एसेक्सुअल की तरह होता है। जैसे अब इसको हम बताएंगे, जैसे अमीबा है, ये अमीबा को अनियमित आकार होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अमीबा की बॉडी जो है इस तरह से करके दो खंडों में टूट जाती है। अर्थात अमीबा जो है अनुकूल परिस्थिति आने पर एक अमीबा से दो अमीबा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अमीबा जो है जनन करता है। युग्लिना जो होता है वो इस आकार का होता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि इसकी पूरी बॉडी जो है इस तरह से खंडित होकर के दो भागों में टूट जाती है और दो अमीबा की उत्पत्ति हो जाती है। इसे हम कहते हैं विखंडन, द्विखंडन। ठीक है ना। तो इस तरह का जो है रिप्रोडक्शन जो होता है उसे एसेक्सुअल, यानी इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन जीवों में होता है जिनमें नर और मादा अलग अलग अंग विकास नहीं होता है। उनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सूक्ष्म जीवों में जब हम आपको बताते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन जीवों में पूर्ण रूप से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद से हम बताएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। यह जनन उन जीवों में, बड़े जीवों में, बड़े प्लांट में होता है, बड़े पौधों में भी होता है। जिन पौधों में या जिन जीवों में नर और मादा अंग का अलग अलग विकास होता है, जैसे मानव है, मानव में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्त्री अलग, पुरुष अलग। देख करके भी आप पहचान सकते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। जैसे जानवर में चलिए गाय भैंस, उसमें नर मादा आप पहचानते हैं, बकरी है उसमें नर मादा पहचानते हैं। तो कैसे पहचान होता है? उनके अंगों से। नर जनन अंग का विकास होता है, मादा में मादा जनन अंग का विकास होता है। और उन जीवों में अपने जैसे जो जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। और ये हो गया अलैंगिक जनन। और इसको कहते हैं कायिक जनन। आपकी किताब में यही मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज हमको बताना है, जैसे इन तीनों में कौन ऐसा